हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रीड क्रैकर क्लासेज में। अपना टॉपिक चल रहा था उपसहसजिक यौगिक अर्धद्विक लवण। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं अपन कि अपने पास एग्जाम्पल आ जाए, जैसे NiCl3.6H2O और एक दूसरा एग्जाम्पल दे दे आपको NH4 का होल ट्वाइस SO4.Fe2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। वैसे इसको जनरली बोलते हैं अपन फेरिक एलम। अब इन दोनों में अपन को बताना है कि द्विक लवण कौन सा है और संकुल यौगिक कौन सा है। तो यहां देखें तो यहां देखो दो सरल आयन है, देखो दो सरल लवण है, एक और दो, इन दोनों में ऋणायन समान है। इसमें SO4 और इसमें भी SO4। इसका मतलब दूसरा, इसमें देखो मोलरता भी समान है, इसके ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। यानी कि ये क्या है अपना द्विक लवण। और इसमें देखो आणविक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, तो मैंने आपको बताया था। और इनमें मोल भी समान नहीं है, तो मोल समान नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया अपना उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उपसहसंयोजक। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं NiH2O का होल 6, गुरु कोष्टक में बंद करना है और यहां Cl3 में। अब देखो हुआ क्या इसमें, यहां पर देखिए तो इसकी वैलेंसी कितनी है। इसकी वैलेंसी देखेंगे तो यहां पर आ रही है +3। जितनी वैलेंसी यहां रहेगी उतनी वैलेंसी यहां रहेगी। ये उदासीन है तो ये भी क्या रहेगा, उदासीन ही रहेगा। यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1। हैलोजन की -1 होती है, तो यहां पर भी कितनी रहेगी बेटा, 3+। और ये उदासीन है तो इस पूरे पे चार्ज कितना आ जाएगा, 3+। और इस 3+ को उदासीन करने के लिए क्या है, 3 Cl, क्योंकि एक Cl के पास में 1 माइनस है तो 3 के पास कितने हो जाएंगे, 3। और ये पूरी स्पीसीज हमको कैसी प्राप्त हो जाएगी, उदासीन प्राप्त हो जाएगी। और जब अपन इसको जल में डालते हैं, जब इसको अपन जल में डालते हैं तो NiH2O का होल 6 3+ और Cl- आयन देते हैं। और ये जलीय विलयन में इन दो ही आयनों का क्या देते हैं, परीक्षण। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपको सीधा सीधा दे देता है ये संकुल यौगिक है, इसको जल में डालने पर कितने आयन प्राप्त होंगे, आयनों की संख्या पूछ लेगा। तो आयनों की संख्या पूछेगा तो यहां से केवल एक ही आयन है और यहां Cl के कितने, 3, Cl- के कितने, 3 आयन है। यानी टोटल आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये आ गया और इसमें पूछ लिया, इसमें इसको जलीय विलयन में डालने पर इसमें कितने आयन प्राप्त होंगे, आयनों की संख्या बताओ, तो आयनों की संख्या बताएंगे तो यहां से 2 NH4+ SO4 Fe3+ SO4 कितने, 3, और यहां कितने, 2। जल को ऑब्वियसली H+ और OH- लेते हैं, लेकिन उसको यूज काउंट नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि जलीय विलयन की बात करा तो जल तो ऑब्वियसली उसमें है ही। तो यहां देखेंगे कितने, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 6 और 2 8, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब इस उपसहसंयोजक यौगिक को अपन किस प्रकार से लिखते हैं वो चेक कर लेते हैं, और इसमें बंद किस प्रकार से बनते हैं वो भी चेक करते हैं। तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, इससे पहले अपन ने एक और एग्जाम्पल किया था K4FeCN का होल 6। अब यहां देखो, ये जो गुरु कोष्टक के अंदर जो धातु आपको दिख रही है, ये होती है बेटा D ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व। ठीक है, यहां पर जो अपने पास दाता परमाणु या दाता Lp वाला जो है, इसको कहते हैं हम लिगेंड। और इस डी ब्लॉक के तत्व को हम कहते हैं
अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, और इस डी ब्लॉक के तत्व को यहाँ पर जो है उसको कहते हैं अपन केंद्रीय धातु। अगर इस पे चार्ज आता है तो आयन बोल देंगे, चार्ज नहीं आता तो केवल धातु बोल देंगे। जैसे और यहाँ लिगेंड हो गया, और ये लिगेंड क्या करते हैं, एलपी दान करते हैं, और जो एलपी दान करते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार। और यहां ये क्या करेगा, एलपी ग्रहण करेगा, एलपी ग्राही। ये एलपी ग्राही है, इसका मतलब ये क्या है, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल, इसने अपना एलपी इसको दान किया है, और जब दान करते हैं तो कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, यानी कि अर्जुन का बाण, ये बाण ही तो है, ठीक है। तो ये हो गया अपना लुईस अम्ल और ये लुईस क्षार। यानी एक चीज अपन को यहां से समझ में आती है कि लुईस अम्ल तथा क्षार आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसे क्या कहेंगे हम, उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। अब ये देखो, इस पूरे जो गुरु कोष्ठक में बंध है, इस पूरे को कहते हैं अपन समन्वय मंडल। क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल में आपने देखा हो तो यहां पर धनायन का परीक्षण कभी नहीं होगा, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि जब मैं इसको जल में डालूंगा तो गुरु कोष्ठक में जो बंध है वो नहीं टूटेगा। यानी कि ये Fe2+ में और Cn- में नहीं टूटेगा। ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, चाहे ये ठोस अवस्था में रहे चाहे ये जलीय परावस्था में रहे, ये अपने सरल आयनों में टूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहां ये समन्वय जो मंडल है वो धनायन का परीक्षण नहीं देता है। और समन्वय मंडल के बाहर जो ये जो मंडल आपको दिख रहा है K4 वाला, और या इसके पीछे भी हो सकता है, इसको कहते हैं आयन मंडल। और आयन मंडल क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयनों का क्या देता है, परीक्षण देता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। चलो आगे चलते हैं अपन। लॉकडाउन का फायदा ऐसे स्टडी करके ही उठा सकते हो, घर पे बाहर घूम के नहीं, घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो। तो नॉर्मल से अगर अपन बताना चाहें इसको, तो ये अपना गुरु कोष्ठक में ये अपना केंद्रीय धातु हो गया, ये लिगेंड हो गया, और यहाँ हो गई लिगेंड की संख्या, ये हो गई लिगेंड की संख्या, ये लिगेंड हो गया। और ये केंद्रीय धातु, जैसा अभी अपन ने एग्जांपल किया था NiH2O का होल 6 Cl3। तो यहां पर जो Ni है, इस Ni को Lp दे रहा है, हाइड्रोजन तो देने से रहा, कौन देगा, ऑक्सीजन। तो H2O को आप ऐसे लिख सकते हो, कितने Lp दे रहा है बेटा, 6, कितने 6, तो उन 6 को अपन प्रदर्शित कर देते इस प्रकार से। आप डायरेक्ट H2O भी लिखते तो कोई गलत नहीं है। बाणों की सैया पे भीष्म पितामह लेटे थे, और यहाँ बाण खाकर निकल उपस्थित है। जैसे भीष्म पितामह पूरी महाभारत में अंत तक जीवित थे, उसी प्रकार से ये भी जीवित ही रहेगा, ठीक है, मरेगा नहीं। तो इस पूरे पे चार्ज कितना होगा, जैसा अपन ने पहले पढ़ा है 3+ ही होगा। और इस 3+ को उदासीन करने के लिए कितने Cl-, 3 Cl- आएंगे। यानी कि होता क्या, वही धनायन और ऋणायन वाले जो एनायनिक कंपाउंड होते हैं उसमें, तो यहाँ देखो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से -1 है, और ये तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो किस प्रकार का रूप ले लेगा, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखो इन 6 H2O ने, 6 जल के अणुओं ने इसको कितने Lp दिए बेटा, 6। और जो एलपियों की संख्या जो होती है, जितने एलपी इसको दान किए जाते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, बोले तो उप संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। डिपेंड
लिगेंडों की संख्या पे नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो कुछ ऐसे लिगेंड, अपन लिगेंड जब पढ़ेंगे तो ऐसे लिगेंड भी आएंगे, एक लिगेंड 2 एलपी देगा, 3 एलपी भी देगा, 4 एलपी भी देगा। जैसे एक जर्नली एग्जाम्पल पर मैं यहाँ बता देता हूँ, एथिलीन डाइएमीन, जिसे इथाइलिन डाइएमीन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, NH2 ये लिगेंड तो एक ही है, लेकिन ये एलपी 2 देता है। एलपी कितनी देता है? 2। तो इसके लिए समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी। अगर ये 3 है तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी का यही बता देता हूं, जैसे ये आ गया NI इथाइलिन डाइएमीन और ये Cl3। तो यहां देखिए, यहां पर लिगेंडों की संख्या तो कितनी है? 3 ही है, लेकिन इथाइलिन जो डाइएमीन है उसमें एलपी देने की क्षमता कितनी है? कितने एलपी दे रहा है वो? 2 दे रहा है। इसका मतलब अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने एलपी देगा ये? 6। यानी कि जितने एलपी लिगेंड केंद्रीय धातु को दान करता है वो उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। हाँ, तो अब सीधी सी है कि अपने पास उपसर्जी यौगिकों की जो परिभाषा है वो अपन सीधा सा दे सकते हैं कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिनके केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ सीधे क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंधन। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अर्जुन के बाण के जैसे 6 अपन ने H2 लिए थे और निकल के साथ जोड़ दिए थे। अब उपसहजी यौगिकों को आगे समझने के लिए अपन को उसकी कुछ शब्दावली है, जिसमें मैंने आपको केंद्रीय धातु के बारे में बता चुका हूं। मैं लिगेंड के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। केंद्रीय धातु जानते हो, जो गुरु कोष्ठक के अंदर धातु होती है, और गुरु कोष्ठक के अंदर जो आता है उसे अपन कहते हैं समन्वय मंडल। जैसे मैं एग्जांपल लूं, K4 FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, और यहां पर देखें तो इस गुरु कोष्ठक के अंदर ये जो बंध है इसे कहेंगे हम समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। और इस समन्वय मंडल में ये आपको पता हो तो केंद्रीय धातु है ही, और ये क्या है? इसका लिगेंड है, और ये लिगेंडों की संख्या है। ठीक है। अब देखो, समन्वय मंडल की अगर बात करें तो ये अनायनीकृत होता है, मतलब आप इसको तोड़ नहीं सकते, इसको अपन तोड़ नहीं सकते। अब तोड़ ही नहीं सकते तो ये अपने आयनों का परीक्षण नहीं देगा। तो सीधा सीधा ये हो गया कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु और लिगेंड वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समन्वय मंडल। ये अनायनीकृत होता है, अर्थात समन्वय मंडल में आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। और इसके बाद में ये जो बाहर है, देखो जैसे इसका एग्जांपल एक और करें अपन, CONH3 का होल 6 SO4 का होल 3। तो यहां पर भी देखेंगे तो यहां देखो, ये जो गुरु कोष्ठक में बंद है ये क्या है? समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल के बाहर, समन्वय मंडल के बाहर जैसे मैं यानी कि इसको जल में मिलाता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास K+ FeCN का होल 6 4-। तो समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित ये जो आयन है ये करते हैं आयन मंडल का निर्माण। किसका करते हैं? आयन मंडल का निर्माण करते हैं। ऐसा इधर चले तो CO, देखो कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल नहीं, सॉरी कोबाल्ट है ये, और ये NH3 का होल 6 पे -+3 चार्ज और SO4 2, तो यहाँ ट्वाइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्वाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर रहे हैं, ये तो कहलाएगा अपना समन्वय मंडल। और ये जो आयन बाहर है ये किसका निर्माण करते हैं? आयन मंडल का निर्माण करते हैं। और ये आयनीकृत होता है, और ये अपने आयनों का क्या देता है? परीक्षण देता है। देखो पॉजिटिव आयन का भी दे रहा है और नेगेटिव आयन का, लेकिन इसके अंदर नहीं दे रहा है। एक चीज और आपको मैं बता दूं, एक होता है CO और एक है CO। ये तो होता है कार्बोनिल और ये होता है कोबाल्ट। डिफरेंट क्या है? लिखने का तरीका, कैपिटल C कैपिटल O, कैपिटल C स्मॉल o। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन, यानी इनको कितने प्रकार से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो है इसका आयनिक रूप, ये आयनिक रूप में भी रहता है, उदासीन रूप में भी रहता है, और दो समन्वय मंडल आपस में जुड़े रहते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहां अपन सबसे पहले बात करते हैं आयनिक की। तो आयनिक की अगर बात करें तो समन्वय मंडल पॉजिटिव हो सकता है और इसके साथ को सामान्य ऋणायन हो सकता है।
समन्वय मंडल नेगेटिव होगा तो इसके पास में कोई सामान्य धनायन होगा, तभी तो ये उदासीन होगा। ऐसे तो नहीं, अपन मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके ये बोलेंगे Cl- दे दो, तो Cl- तो नहीं दे सकता वो। क्या मिलेगा आपको? क्रिस्टल रूप में मिलेगा, तो आयनिक यौगिक ही आपको प्राप्त होगा। तो आप मैं जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे NH3 का होल 4 2+ आयन दे दो। मुझे वो क्रिस्टल देगा और उस क्रिस्टल में कोई ऋणायन होगा जो इसको क्या करेगा, इसके चार्ज को बैलेंस करेगा, और बैलेंस करने के बाद मैं इसको किस में डालूंगा, जल में डालूंगा, तब मुझे ये आयन प्राप्त होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास में सामान्य ऋणायन। इसका एग्जाम्पल करें तो एग्जाम्पल आप पहले कर चुके हो, फिर भी एक बार और करते हैं। यहाँ जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया CO NH3 का होल 6 पे पावर है बेटा, या चार्ज है 3+, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या है, मान लो Cl है, तो Cl पे माइनस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज होने के कारण इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा CO NH3 का होल 6 और ये Cl3 हेक्सामीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसी प्रकार से अपन इसका एग्जाम्पल करें तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अपन K+ और फेरोसाइनाइड 4- क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, या हेक्सासाइनोफेरेट पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो गए आयनिक। अब उदासीन की बात करें तो उदासीन में अपने पास जैसे एग्जाम्पल लेते हैं NiCO4, यहाँ है टेट्रा कार्बोनेट निकल 0 और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो उदासीन है। ऐसे ही एक से अधिक प्रकार के भी आ सकते हैं अपने पास, एक से अधिक प्रकार के भी लिगेंड आ सकते हैं, जैसे CO NH3 का होल थ्राइज और ये Cl3, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से उदासीन उपसहसंयोजक यौगिक है। इसके अलावा अपने पास दो समन्वय मंडल हो सकते हैं, एक आगे वाला पॉजिटिव रहेगा, पीछे वाला नेगेटिव रहेगा। जैसे देखो PT NH3 का होल 4 और PT Cl का Cl4, तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा 2 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है -2। अब ये इसको सरल कर ही सकते हैं अपन, और सरल करेंगे तो अपने पास बचेगा PT NH3 का होल 4 एंड PT Cl4। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास समन्वय मंडल। यानी इस प्रकार से, इन 3 प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। और अब अपन बात करेंगे लिगेंड की, और लिगेंड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। लिगेंड क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनका ये किस प्रकार से एलपी देते हैं और उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।